साल 2024, 13 अगस्त। उस दिन देर रात के समय एक काफ़ी उम्रदराज माता पिता अपने स्थानीय थाने पहुंचे और वहां पहुंचकर यह कहते हुए रिपोर्ट लिखवाई कि उनका बेटा जयप्रकाश आज सुबह घर से यह बोलकर निकला था कि वह किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जा रहा है। वह जल्दी ही घर वापस लौट आएगा, लेकिन अभी तक वह घर वापस नहीं आया है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। हमें कुछ अनहोनी होने की आशंका लग रही है और अब रिपोर्ट लिखवाने के बाद वे माता पिता अपने घर को वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह 14 अगस्त सुबह के तकरीबन 7 बजे मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र सहजानंद गली नंबर 9 में जब लोगों को घर से बाहर आना जाना शुरू हुआ तो उन्हीं लोगों में से किसी ने देखा कि एक बंद बोरी, जिसे दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बोरी में किसी का कुछ खास सामान गिरा पड़ा है। और वही सोच करके वे लोग जब उस बोरी की तरफ तेजी से बढ़े और जब उस बोरी को खोलकर देखा तो उस बोरी के अंदर एक सूटकेस था। और जब सूटकेस को ध्यान से देखा तो वह सभी लोग बोरी को छोड़ करके वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि उस बोरी में जो सूटकेस था उसकी चेन आधी खुली हुई थी और उसमें से एक अजीब सा चेहरा झांक रहा था। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो कि एक आम इंसान ना देख सके, कुछ ऐसा चेहरा उसमें से दिखाई दे रहा था। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। अब सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर वहां पहुंची और बोरी से निकाला गया उस सूटकेस को और फिर सूटकेस को खोल करके देखा गया तो पता चला कि उस सूटकेस के अंदर एक युवा लड़के का बुरी हालत में शरीर पड़ा हुआ है। हालांकि जल्दी ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर उसी के साथ वहीं के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। यकीन मानो जब इसका अच्छी तरीके से खुलासा होता है तब एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर आप सभी को भी यकीन नहीं होगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, सब कुछ जानेंगे हम आज इस वीडियो में विस्तार से, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं इस दुनिया का काला। तो एक बहुत ही इनोसेंट सा लड़का होता है, एक्चुअली में वो इतना मासूम है या नहीं ये आप खुद देखकर तय करेंगे। खैर, जयप्रकाश बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला था। वह अपने घर में सबसे छोटा लड़का था और वह सब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, यानी कि वे पेशे से इंजीनियर था जो कि गांव में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। और वहीं दूसरी ओर एक ललिता नाम की लड़की जो कि साहिबगंज अहियापुर में रहा करती थी, जो कि रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की नंद थी। इसीलिए बीच बीच में जयप्रकाश इससे रिश्ते के नाते साहिबागंज जाया करता था और वहाँ पर दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी। और यही मुलाकातें धीरे धीरे फ़ोन कॉल में बदल गए और यह रिश्ता तेज़ी से मजबूती पकड़ने लगा। ललिता अब बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पटना में किराए के रूम में रहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में जुट जाती है और वहीं गांव में जयप्रकाश इंजीनियरिंग का काम कर रहा होता है। दरअसल इन दोनों की प्रेम कहानी 2021 में शुरू हुई थी। अब भले ही आगे चलकर दोनों अलग अलग शहरों में रहा करते थे, लेकिन फिर भी फ़ोन कॉल पे बहुत सारी बातें होती थी। इनफैक्ट वीडियो कॉल भी हुआ करती थी। और इन सालों के समय में समय समय पर जयप्रकाश ललिता से मिलने भी आया करता था और उन सुनहरे पलों को वह अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी कर लिया करता था। अब जयप्रकाश ललिता से इतना प्यार करने लगा था कि वह अपनी कमाई में से हमेशा कुछ ना कुछ रुपए निकालकर ललिता को उसके निजी खर्चे के लिए दे दिया करता था। और ललिता भी हर महीने जयप्रकाश से पैसे की डिमांड किया करती थी कि हर डिमांड को जयप्रकाश पूरा भी करता था और दोनों में ऐसे ही बहुत सारी बातें हुआ करती थी और ऐसे ही चलता रहता था। और अब धीरे धीरे इन दोनों की प्रेम कहानी दोनों की ही घर वालों को पता चल जाती है और जयप्रकाश अपने घर वालों को ललिता से शादी करा देने के लिए बात भी कहता है। वह ललिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उसी के साथ साथ अपनी आगे की लाइफ बिताना चाहता है। हालांकि काफ़ी जिद करने पर जयप्रकाश के घर वाले मान भी गए और बात आगे बढ़ी भी। ललिता के परिवार वाले भी इस शादी के लिए तैयार हो गए और 2023 के आखिरी में ललिता के घर वाले एक दिन जयप्रकाश के घर पे दोनों की शादी की बात करने के लिए आए। लेकिन उस दिन जयप्रकाश के पिता घर पर नहीं थे, तो इसीलिए उस मुलाकात के बारे में फाइनल नहीं हो पाती है बात। अब यह मुलाकात एक बार और दोबारा होनी थी, लेकिन फिर यह मुलाकात दोबारा हो ही नहीं पाई। साल 2024 अगस्त का महीना और इसी महीने के दिनों में ललिता अपने प्रेमी
जयप्रकाश से कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, जो कि अभी जयप्रकाश गांव में काम कर रहा था। और ललिता के बुलाने पर ही वह गांव से अपने घर पे आता है और फिर 13 अगस्त सुबह 8 बजे अपने घर से यह कहकर निकल जाता है कि उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। वह जल्दी ही घर वापस लौट आएगा और वह गया भी, पर कभी लौट कर नहीं आया। अब 14 अगस्त यह वही दिन है जिस दिन के बारे में हमने शुरू में बात की थी और यहीं से पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। हालांकि जानकारी के मुताबिक जब वो पहचान में नहीं आ पा रहा था और जब यह बात आगे तक फैली, तब जयप्रकाश के घर वालों तक यह बात पहुंची। तब पोस्टमार्टम हाउस में सबसे पहले उसका बड़ा भाई और भाभी पहुंचे और उन्होंने देखकर यह तुरंत पहचान कर दी थी कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जयप्रकाश ही है। इसके बाद जयप्रकाश के माता पिता ने संदेह जताते हुए ललिता के भाइयों और एक ललिता के ममेरे भाई के नाम से उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिस गली में वो सूटकेस मिला था वहीं से 100 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और वह मिला था। और उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कुछ ऐसा सिनेरियो सामने आता है जो कि 13 अगस्त की रात को 3 लोग एक साइकिल पर भारी भरकम सा बोरी को लादते हुए कहीं बाहर हड़बड़ी में फेंकने के लिए जाते हुए दिखाई पड़े और उन्हीं तीनों ने मिलकर ललित के रहते हुए उसके सामने जयप्रकाश को ठिकाना लगाया, जो कि सबसे पहले रविंद्र ठाकुर पकड़ा गया और जिसके रूम पर ये सारी वारदात हुई थी। वहाँ से वह हथियार भी बरामद हुए। कुछ ऐसी ही चीज़ें भी पाई गई थी जिससे यह तो साबित हो गया था कि ललिता के ममेरे भाई ने उसी रूम में वो सारी वारदात की हुई थी। पर अभी तक यह सारी कहानी अधूरी सी लग रही थी। यह कहानी तब पूरी हुई जब पुलिस को जयप्रकाश की मां ने पीछे की कहानी बताई और उसके ममेरे भाई ने आगे की, यानी कि किस तरीके से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और जब दोनों ने मिलकर यह कहानी बन के सामने आती है तब आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको यह बताना है कि यहाँ पर कौन गलत था, कितना गलत था और जो सज़ा ललिता के भाइयों ने उसके प्रेमी को दी, क्या वो सज़ा उन्हें देनी चाहिए थी या फिर नहीं। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ललिता और जयप्रकाश दोनों 2021 से ही एक दूसरे को प्रेम करते थे और उसका हर खर्च जयप्रकाश उठा ही रहा था और जयप्रकाश उससे शादी भी करना चाहता था। पर अचानक से ललिता के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अपने प्रेमी से दूर भागने लगी, कि हम कह सकते हैं कि वो उसे इग्नोर करने लगी थी, जिससे कि जयप्रकाश काफ़ी परेशान रहने लगा। पर बेचारा कर भी क्या सकता था। लेकिन ललिता अब अपने घर वालों तक को कह चुकी थी कि वो अब जयप्रकाश से शादी नहीं करना चाहती और फिर धीरे धीरे यह बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि ललिता के भाई जयप्रकाश के माता पिता को उसके बेटे को जान से मारने तक की धमकी भी देने लगे थे। और इसी बात के डर से उसके माता पिता यानी कि जयप्रकाश को दोबारा से गांव में ही काम करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन गांव में रहकर भी ललिता से जयप्रकाश संपर्क करने की कोशिश करता ही रहता है। हालांकि अब उसे बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रही थी, लेकिन बहुत बार उसे कॉल करके शादी करने की बात को लेकर उसे मनाने की हर संभव कोशिश करता रहा। उसी बीच एक दिन लड़के ने लड़की को वीडियो कॉल किया, यानी कि जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया जबकि वह अभी भी पटना में अकेले रूम में रह रही थी। उसी वीडियो कॉल के दौरान जयप्रकाश को एक झलक उसे ऐसा लगा कि कोई लड़का ललिता के रूम में मौजूद है। तब उसने ललिता को कहा कि तुम्हारे रूम में कोई लड़का है जो कि मुझे एक बार दिखा था, तुम जल्दी से अपना फ़ोन घुमा करके पूरा रूम दिखाओ। लेकिन इस बात पर ललिता बहस करना शुरू कर देती है कि उसके रूम में कोई और नहीं है। जब वह दरवाजे से लड़का बाहर निकल जाता है तब नज़र बचाते हुए वो पूरा रूम दिखाती है और वो दरवाज़ा वैसे ही अभी भी हिल रहा था, जैसे कि कोई जल्दबाजी में दरवाजे से बाहर निकलता है। सबसे बड़ी बात पहले यहाँ पर यह थी कि पहले से ही ललिता जयप्रकाश को इग्नोर करती आ रही थी। दोनों में पहली वाली बात नहीं रही थी और फिर अब जयप्रकाश को कुछ इस तरीके का नज़ारा देखना, अब उसे अच्छी तरीके से पूरा यकीन हो गया था कि कोई लड़का तो उसकी लाइफ में है, उसे बहलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब यह सारी बातें जयप्रकाश अपनी माँ को बताता है कि कैसे भी करके जल्दी ही जल्दी उसकी शादी ललिता से करवा दी जाए। लेकिन इससे भी पहले ललिता ने जयप्रकाश
उनकी माँ को कॉल करके यह कहा कि अपने बेटे यानी कि जयप्रकाश को समझा लीजिए, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। यानी कि उनसे यहाँ पर अपने तरीके से उसके बेटे को लेकर के उल्टी सीधी बातें उसकी माँ को कही, और अब दोनों की बातों को सुनकर कि उसकी माँ को ये तो समझ में आ गया था कि अब ललिता से जयप्रकाश को दूर हो जाना चाहिए, यही सही रहेगा। और इसीलिए जयप्रकाश को उसकी माँ ने समझाया भी कि बेटा तुम उसका पीछा छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी जयप्रकाश ने यह कहा कि मैं उसका पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना ही नहीं, उसको मैंने सालों तक खर्चा भी उठाया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए वो अपनी माँ की बातों को ना समझ सका और अपनी ज़िद में उसके प्यार को पाने के लिए हर कोशिश करने लगा, जो कि अब उसका प्यार नहीं रहा था। और यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि जब दोनों ने मिल करके जो हसीन पल बिताते थे, उन पलों को तस्वीरों में जयप्रकाश ने अपने पास खास रखा हुआ था। और वो तस्वीरें अब वो ललिता के घर वालों के हर एक सदस्य के बाद व्हाट्सएप पर भेजने लगा। उसके पिता को 2024 अगस्त में जयप्रकाश से बात की और उसने कहा कि हम अब शादी की बात करेंगे, पहले हम आपस में बात करेंगे, फिर परिवार वालों से बात करेंगे। पर इधर ललिता और उसके परिवार वालों ने तो कुछ अलग ही प्लानिंग कर रखी थी, जो कि 13 अगस्त को पहले ललिता उसे एक होटल में लेकर गई। वहाँ पर उन्होंने खाया पिया, आपस में बातें की। फिर उसके बाद ललिता अपने ममेरे भाई के रूम में उसे लेकर के जाती है, जहाँ पर पहले से ही उसका तीनों ही भाई वहाँ पे तैनात खड़े हुए थे हथियार लेकर के। और वह जैसे ही रूम में एंटर करता है, वह उसे अपना शिकार बना लेते हैं। पहले मार कुटाई करते हैं और फिर खैर जब जयप्रकाश अपना देह त्याग देता है, तो उसके बाद उसे सूटकेस में डाला जाता है। जब सूटकेस में वो फिट नहीं आ रहा था, तो उसकी चेन खराब हो गई थी। उस सूटकेस को उन्होंने बोरी में डाला और बोरी में डाल करके साइकिल पे लाद के वो तीनों वहाँ से कहीं और फेंकने के लिए निकल चलते हैं। तो यह थी पूरी घटना जो घटी थी। तो आप लोगों का क्या कहना है, किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए? बाकी जयप्रकाश की ऐसी क्या गलती थी? आपको क्या लगता है किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और किसकी कितनी गलती थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और नए खुलासे के साथ। जय हिंद।